बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा है। कोशिश करें सरकार करीम करबला की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। है इजाज़त नौकरी शुरू करें सरकार। आले मोहम्मद के खालिक आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। आज के मासूम की आमद के सलाम में मेरी मखदूम आपको और बानियान को हमेशा खुशियाँ नसीब फरमाए। मालिक आपको और बानियान को वसी रिज़्क़ अता फरमाए। हर शर से मेरा मालिक आप अज़ादारों को हिफाजत फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की माँ जितने अज़ादार मरीज़ हैं उनको सेहत अता फरमाए। बे औलाद अज़ादारों को मखदूमा ज़िंदगी वाले अज़ादार बेटे अता फरमाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। हर दुश्मन से मेरा अल्लाह मेरे वतन अज़ीज़ को महफूज रखे। अज़ादार और अज़ादारी के लिए ज़िक्र और ज़ाकिरीन के लिए मेरा मालिक मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। जितने अज़ादार बेघर हैं सैयद आज़ाए हुसैन के लिए घर अता फरमाए। आपके मरहूमीन बानियान के मरहूमीन और मेरी मिल्लत के शोहदा के मेरा मालिक मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। वारिस ज़माना मेरे मौला के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। हुक्म की तामील हो गई, वादा वफ़ा हो गया, आपकी ज़ियारत हो गई, मौला की हाज़री हो गई। बड़े मोहतरम पढ़े लिखे लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। कारी साहब की बिला भी तशरीफ़ फरमा है, तो उनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए और आपकी मौजूदगी से चंद लम्हात मौला के ज़िक्र करते हैं। तवज्जो रखना, 2-4 लम्हात इबादत में गुजर जाए तो यही सब कुछ होता है। चूँकि एक फ़िरके के लिए मैं पढ़ता हूँ, शियाने हैदर करार के लिए। बिरादरान अहले सुन्नत अगर मेरी मजलिस में बैठे हैं तो उन्हें सवाब होगा। मेरे साथ मुत्तफ़िक होना उनका ज़रूरी नहीं, वो अपने उलमा के साथ हों। जिन्होंने अली वलीजुल्लाह पढ़ा हुआ है, मेरी बात उनके साथ है। हाँ, सलाम बिस्मिल्लाह जी। या बाकी चूँकि इतना पढ़ा लिखा माहौल है, लाइव ये ज़माना, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सुनता है हमें। मुश्किल दौर के हम खतीब हैं, तो इस मुश्किल दौर में हमारी थोड़ी थोड़ी बस मदद करते रहना, फिर फैसला तो आप नहीं करना होता है। कुरान मजीद की जो आयत मैं आपके सामने तिलावत करना चाहता हूँ, इस आयत को तिलावत करने से पहले जब तक मैं जनाब के साथ एक बात न करूं तब तक जनाब को लुत्फ नहीं आएगा कि अल्लाह ने इस आयत को नाजिल ही क्यों किया। अल्लाह अकबर। बिल्कुल सूरत ताहा की पहली आयत है, जहां से सूरत ताहा शुरू हो रही है। सर्दी का मौसम था, ठंडा पानी। हुसैन के नाना ने बिस्तर छोड़ा, सुभान अल्लाह। इरादा फरमाया मेरे सरदार ने कि मैं बाज़ाहिर वुज़ू करके अपने खालिक के लम यज़ल को सजदा करूं। ठंडा पानी, सर्दी का मौसम, पहला पानी का चुल्लू मेरे सरकार ने अपने हाथ पे डाला। सर्दी की वजह से बदन मुस्तफ़ा ने झुरझुरी ली, जिस तरह बंदा ठंडक से लेता है। वो अल्लाह जो दिल तो नहीं रखता, बेदिल होकर मोहब्बत करता है मेरे नबी से। अल्लाह अकबर। 1 2 3। जो हाथ इस जुमले पे उठाए उस हाथ का मैं नौकर हो गया हूं। जो हाथ नहीं उठा सका उसको कैसे समझाऊं। इधर वाले कैमरे शैमरे बनाते हो, दाद भी दिया करो। जो बंदा वीडियो बनाते हुए दाद ना दे शक पड़ता है।
आगे कोई फंस तो नहीं गया? कारी साहब मुश्किल जमाना है ना, आपके क्या कहने? सर्दी की वजह थोड़ी सी मदद करना, बात आसान हो गई है। मिंबर की कसम, हदीस के साथ पर आता है, बावजूद 14 की बारगाह में हाजिर हूँ, हर्फ की खयानत हो, मैं आपका नहीं 12वें का मुजरिम। सर्दी की वजह से सरकार के बदन ने बिला तशबीह झुरझुरी ली। अल्लाह ने अपने महबूब के बदन की झुरझुरी को देखा, फौरन जिब्रील को कहा, जिब्राइल जी मालिक, सारे काम छोड़, मालिक हुक्म। वो फौरन जमीन पे देख, मेरे सजदे के लिए ठंडे पानी से वुजू करके झुरझुरियां ले रहा है मेरा महबूब, जा मेरे मोहम्मद को आयत सुना के आओ। मौला की मिंबर की कसम, जिब्रील फौरन जमीन पर आया, उसने अपने दोनों मलकूती हाथ सरकार के कदमों पर रखे। हुसैन के नाना ने कहा, तू सुबह सुबह किधर आ गया? उसने कहा, सरकार खुद नहीं आया, मालिक ने भेजा। हुक्म, अल्लाह कह रहे, ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, ऐ मेरा ताहिर और तय्यब रसूल, तुझे क्या जरूरत है वुजू करने की? जो हाथ उठ गया है, ये हाथ हुसैन के नाना को खैरात ले रहा है। आप सलामत रहो मेरे जवानों। अल्लाह बाकर मौला आपको सैयद है मेरा बेटा। फिर कह देना जी, फिर कह देता हूं, जो दाद बंदा ना दे मुस्कुरा पड़े, जो बंदा नाम मोहम्मद पे ना मुस्कुरा सके इस्लाम की जान छोड़े। ऐसे रश न बनाए। आप ये जो हाथ बुलंद हो रहे हैं, ये खैरात ले रहे हैं मेरे मौला की बारगाह से। किबला तशरीफ फरमाया, अगर हम दोनों पे यकीन ना हो तो अपनी मर्जी के मौलवी से पूछ ली। आप कहेंगे जाफर का मुंह रखने के लिए कारी साहब ने भी चलो उसकी मान ली, तो फिर अपनी मर्जी से मालूम से पूछ ली, शिया से पूछ या अहले सुन्नत से, दोनों का जामिन हो। ताहा के मानी क्या है? ताहा ताहिर, तय्यब, मुताहिर। हुसैन का नाना सिर्फ ताहिर नहीं, मुताहिर है। ताहिर और मुताहिर मैं बताता हूं। दूध ताहिर है, पानी मुताहिर है। ताहिर और क्या क्या मतलब? दूध खुद पाक है, पाक करता नहीं। जी आप सलामत रहो मेरे जवानों। और यार तू ही हाथ चाल है सोना, मेरे नाल कारी साहब साथ हो, मौला आपको इज्जत दे। एक दफा हाथ चाहो तो जड़े जवान तशरीफ फरमाओ। हैदरी बहर वालों को सलाम। दूध खुद पाक है, पाक करता नहीं। दूध से ना वजू हो सकता है, दूध से ना कोई कपड़ा साफ हो सकता है, खुद पाक है, इसलिए वो ताहिर है। ताहिर पाक करता नहीं, पानी मुताहिर है, खुद भी पाक है, पाक करता भी है। अल्लाह कहता है मेरा हबीब तू मुताहिर है, तू वजू कर रहा है, तेरा जो नाम है ना मोहम्मद, इस नाम में इतनी तहारत है, जो तेरा नाम ले ले उससे कुफ्र चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या इश्क मुस्तफा है यार आपके जिगर में। जो बंदा अली का शिया होकर मोहम्मद को सलाम ना करे वो शिया नहीं होता। हाँ ना 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 ना, हाथ ऊंचे है। आप सलामत रहे। आपके क्या कह रहे हैं? हैदरी यार एक हाँ जी हाँ जी, आओ जी आओ जी आओ जी, बाजे ना जाओ। आपकी क्या बात है सर? जो मुस्कुरा रहे हो कभी दुख ना देखो, जो परेशान बैठे हो पता नहीं क्यों, मुझे क्या खबर। अल्लाह कहता है हबीब हमने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तू मुशक्कतें उठाए। समझ नहीं आई मुझे आज तक, आप समझे। शिया ने हैदर करार हमें समझाए, जो शिया होकर हमें काफिर, मुशरिक, नुसैरी, गाली, मुर्तद, माओ, बहनों, बेटियों की गालियां देते हैं सोशल मीडिया पर बैठकर, वो मुझे समझाएं कि बंदा जितना भी नफीस हो वो सर्दी बर्दाश्त कर जाएगा, गर्मी नहीं कर सकता। हमारे जैसे दोस्त हैं जो बहुत नफीस हैं, गर्मियों के मौसम में सारा सारा दिन छुपे रहते हैं घर में, जैसे सूरज डूबेगा फिर आते हैं, चूंकि वो कहते हैं हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। उठ के बोलो या चुप कर जाओ, मैं नौकर दोनों तरीकों से आपको दुआ दूंगा। मुझे आज तक समझ नहीं है, जो अल्लाह
अपने महबूब के बदन की ठंडक बर्दाश्त नहीं कर सका। उसी अल्लाह ने इसी महबूब को एक रेत वाले खुले मैदान में खड़ा करके कहा, जो अब नहीं पहुंचा वो अल्लाह करे शिया ना हो यार। पिछले सरदार जन उबारे चेली हाथू छे हैदरी। जियो 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 आप जियो आप जियो आप सलामत रहो। चिटियल मैदान है गदीर का, ऊपर सूरज है नीचे रेत है और अरब की तपिश, अरब की गर्मी। जिन्होंने सुनी है उनको क्या खबर, रेत छर्रे की तरह होती है। 4.5 घंटे खड़ा कर दिया अपने महबूब को। या अय्युहर रसूल बल्लिग, अबलिग नहीं बल्लिग। अबलिग और बल्लिग में फर्क होता है। मसलन मैं यहां से लाहौर जा रहा हूं, आप में से कोई बुजुर्ग मुझे कहे कि यार मेरा एक दोस्त लाहौर में रहता है जाफर, उसे जाकर ये मेरा सलाम देना। अगर वो लफ्ज अबलिग इस्तेमाल करें, ये भी पहुंचाना है, तो फिर मेरी मर्जी कि पहले घर जाऊं। हाँ ठीक है गल कर लो। हाँ मैं चुप कर जाऊंगा, खैर है बुजुर्ग है ना। अगर अबलिग का सीगा इस्तेमाल करें तो फिर मेरी मर्जी में पहले घर जाऊं या पहले सलाम देने जाऊं। अगर वो कहें बल्लिग तो फिर हर काम मुझ पर नहीं कर सकता, पहले वो पैगाम पहुंचाना है। अल्लाह ने भी बल्लिग कहा, अभी पहुंचा यहीं खड़े खड़े। पागल हैं, झल्ले हैं हम, लकीर के फकीर हैं। माथे पे लिखा हुआ है कि हम बेवकूफ हैं। दुश्मनी का काफिला बन गया, वो भी गैर नहीं अपने। हम फिर भी अली पे खड़े क्यों खड़े हैं? और मैं हाथ बांध के आपके सामने गुजारिश कर रहा हूँ, कारी सखावत साहब की वजह से, कारी शौकाफत साहब की वजह से, मेरी वजह से, अल्लाह माजर हैदरी की वजह से, रियाज रिजवी की वजह से, अल्लाह गजनफर साहब की वजह से, ताजुद्दीन हैदरी साहब की वजह से, अली को न मान, उतना अली को मान जितना कुरान मनवा रहा है। जियो 1 2 3 जो हाथ चावल खाना है अली नु सलाम करे यार। एक दफा हाथ चालो जवान हैदरी। आप जियो, आपकी क्या बात है सर, आपकी क्या बात है सर, आपकी क्या बात है। अली, मैं सलाम कर रहा हूं बुजुर्गों को, अली वालों की क्या बात है। हबीब अभी पहुंचा। ये लोग आगे चले गए थे रसूल से तो ये हो गया था। वो आगे कैसे चले गए थे? एक गदीर यहां से रास्ते निकलते हैं हर मुल्क की तरफ। जब यहां पर हज करके देखो 1,60,000 बंदा था गदीर के मैदान में। 1,23,000 नहीं, बंदे ना घटा, हाँ 1,60,000। 70,000 बंदा ऐसा था सरकार के साथ जो मदीने से आया था मक्के हज करने। 70,000 बंदा। ये जुमला मैंने पढ़ा 17 मुल्कों में, खरीदा किसी किसी ने। 5,000 बंदे सरकार के साथ ऐसे थे, ऐसे जिन्हें सरकार ने हज के दौरान हुक्म दिया था कि तुम्हारा मेरी बात सुने बगैर घर जाना हराम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मुस्कुरा रहे हो अली की विला के लिए यार, आप सलामत रहे जो हाथ उठा रहे हो। 5,000 बंदे भेजा। 6-7 बंदे हमारे बड़े सगीर के थे, तेरी मेरी इस धरती के। शर्फ हासिल है तुम्हें कि 7 या 6 बंदे थे हमारी धरती के इलाने गदीर में। जब सरकार इस जगह पर पहुंचे ना, एक गल मैं अपनी जबान में करनी है, उर्दू में नहीं करनी। महंगाई का जमाना है, पूरी दुनिया में महंगाई है, हमें तो अपने मुल्क का पता है। महंगाई का जमाना है। मैनू बिल आ जाए पाजी 2 लाख रुपया, बच्चे ने सुबह सुबह मैं मजलिस पे भेजना तो 2 लाख का बिल फड़ाया उसे जी बिल आया। मैं बच्चे ने चंड काट मारी। वो घर वाले आ गए, मोहल्ले वाले आ गए, खैर है सुबह सुबह मौलवी सब की होए। मैं कहा यार मैनू 2 लाख का बिल, तूने कि इनू क्यों मारे जी? इन्ने दसे
अब हर बंदा मुस्करा पड़ेगा। इन्ने भेजिया नहीं, इन्ने दसिया तो मैं जी मैं लड़ा के दे नाल। उन्हें कहा तेरी लड़ी किसी लड़ाई अगर करनी है तो वजीर नाल कर, वापदा दे वजीर नाल। अगर तू लड़ाई करनी है तो वापदा दे एक्शन नाल कर, वापदा दे चेयरमैन नाल कर, वापदा दे एसडीओ नाल कर, गली दे लैंडमैन नाल लड़। जिन्ना तेनू बिल कले है इस ते दसिया है, गल ही मुक गई है। जनमी मत मारी गई है जमाने दी। और अली दी विलायत ऐलान करवाया, अल्लाह कीता मुहम्मद मुबारक सारियां दिती है, मैं काफिर क्यों हां? आबाद रहे वो बंदा जो अली की विला के लिए हाथ फैला लेता है। कभी असद जी वो मेरा पुत्र एक दफा दे हाथ उच्चे है करवा मौला आपका न्याज कबूल फरमाए जी, मेहरबानी। सैयदा जज़ा खैर अता फरमाए। एक एक जर्रे के बदले में लाखों करोड़ों मौला आपकी हर दुआ को कबूलियत अता फरमाए। जो मुस्कुरा रहे हो ले जाओ, जो सोच रहे हो कभी तो लौटोगे, कोई बात नहीं, हम आपके इंतजार में रहेंगे। अल्लाह अकबर। हुसैन की इज्जत की कसम, इसी मकाम पर, इसी मकाम पर जहां ये गदीर है, इस धरती को भी क्या शर्फ हासिल है। सरकार पहुंचे, जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। जहां से यमन वाले यमन की तरफ चले गए, शाम वाले शाम की तरफ, इराक वाले इराक की तरफ, कुछ पीछे आ रहे थे कि सरकार का सलाम करके हम भी रुखसत हूं। तो जिब्रील आ गया। सरकार ने जनाब बिलाल को, बिलाल को जो ये जा रहे हैं ना आगे, अभी इनको कह के जल्दी वापस है। जो पीछे आ रहे हैं उनको कहो कि तेज चले, कोई बात करनी है इनके साथ। मिंबर विलायत अमीरुल मोमिनीन की इज्जत की कसम, झूठे पे अल्लाह की लानत है। हजरत बिलाल ने रेत के टीले पर खड़े होकर ए नहीं आख्या और जो आगे जा रहे हो वापस आओ, जो पीछे आ रहे हो जल्दी आओ। नाना ने की बुलंद सदा लगाई जनाब बिलाल ने, क्या हय्या अला खैरुल अमल, अली हैदर, आओ अमले खैर की तरफ। आपकी क्या बात है मातमी हुसैन के, आओ खैर वाले अमल की तरफ। अब जिसको खैर का नहीं पता वो दाद नहीं देगा। तुमने खैर को पता नहीं क्या समझा होगा। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह रिज़्क देने वालों में से खैर है। मेरे साथ डंडी नहीं मारनी, या विला सुना ना करो या फिर आया ना करो, या छेड़ा ना करो या फिर छोड़ा ना करो। अल्लाह खैर है, तूने खैर को नेकी समझा हुआ है। आओ नेक अमल की तरफ ना, आओ अमले खैर की तरफ। अब सब ने अपने अपने ऊंटी उनके सवारियों के रुख मोड़े कि यार नमाज बता चुका, रोजा बता चुका, हज करवा चुका, जिहाद लड़वा चुका, रुकू सजदे खैरात, कमीज पहनने तक का तरीका हुसैन के पाक नाना ने बताया है, मिसवाक करने का तरीका बताया है, घर में जाने का तरीका बताया है, घर से बाहर आने का तरीका बताया है, मेहमान बनने के आदाब बताए हैं, मेजबानी का तरीका बताया है, सुरमा लगाने के तरीका बताया है। अल्लाह अकबर। पाजामा पहनने का तरीका बताया है, जुल्फे रखने का तरीका बताया है। उन्होंने कहा सब कुछ बता चुका, फिर कह रहा है आओ मैं तुम्हें खैर बताऊं। ये कौन सा काम है जो सबसे खैर होगा? बोलना चाहिए था आपको, मैं होता तो दाद दे देता, कसम अली की दे देता। 1,70,000 बंदा सामने आ गया, 7 पालानों का मिंबर बना, और यहां पर कहा जाता है कि रसूल ने उस बंदे का पलान ले लिया कि जिसको पता था कि इसने चले जाना है, जबरदस्ती मजमा बिठा रहा है हुसैन का नाना। हम 2 टके के खतीब हैं और पता नहीं कितने तशरीफ ले आते हो, वहां खिताब है महबूब मुस्तफा का। अल्लाह अकबर। नहीं, अल्लाह ने कहा था हबीब ऐसा मिंबर बनाओ जो ना आज से पहले बना हो ना फिर कभी बने। ना 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 अकेला मेनू काफिर नहीं आंदे,
हाँ तू बड़ा मदद, हाँ अली की वजह से कल्ला मैं काफिर नहीं, तू बना दूध पी के सुता हुए जनाब को भी कहते हैं यदि छाती अल्लाह में तू जद दे चे जिगर खोल ससुराल प्यार है ते अली दी जान छड़, जिंदगी प्यारी है तो अली को खैर बात कहे, मजे कर जा, बड़े पीर पड़े हैं किसी और को मान ले। अली ने को खत नहीं लिखा था कि मैंने गखड़ ले जरूर मनन, मैंने आपके हसन सखी मौला दूसरे मौला का किबला फरमान पढ़ा है। मैंने कहा वाह वाह, वो घर वाले जाग गए, रात के 12-1 बजे का टाइम था, क्योंकि आधी रात को वाह वाह कर रहे, इसको क्या हो गया? उन्होंने कहा क्या हुआ? फिर जब उनको सुनाना पूरे घर ने कहा वाह वाह। आज सारे मेरे अपने बैठे हो, 2 बंदे तो वाह वाह कहेंगे। हदीस के साहब मेरे सर पर हसन कहते हैं सारी कायनात मेरे बाबा अली को मानना छोड़ दे, मेरे बाबा को क्या फर्क पड़ता है, चूंकि मैं हसन जो अली का शिया हूं। जियो जियो जड़ा बोल मेहरबानी की बोला, जवान बोलो तो अच्छे लगते हैं, बुजुर्ग हाथ चावन तो दुआ है मेरे वास्ते। बोला बोला सगी लाल कलंदर अल्लाह। जियो जियो जियो, ये मवद्दत, ये समात, ये इश्क, ये अमीरुल मोमिनीन आपको सलामत रखे, सर में सबको दुआ दे। मोली नहीं, जिसको हुज्जत मानते हो, जिसको अपने जैसा इमाम मानता हो, ना 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 ना, उस अली को मेरी क्या परवाह। अली मेरे इंतजार में बैठा कि जाफर जो तो अली ने वलीजुल्लाह पढ़ेगा तो अली माना जाएगा, नहीं अली माना हुआ है। बिस्मिल्लाह, जाफर जो तो अली ने वलीजुल्लाह पढ़ेगा ना तो मैं अपनी माँ की शराफत की गवाही दूंगा। यार बंदे दी गली वाले काउंसलर नाल यारी होवे ना दोस्ती, काउंसलर नाल 2 गलियां दा काउंसलर होंदा है, चौक च खलो के बंदा पान खांदा है कि यार मेरा काउंसलर नाल ताल्लुक है, और तेरी अली नाल ताल्लुक है, मरदा क्यों है? एक दो जड़ा मुड़ मुड़ के वेखे कामयाब नहीं होता। जब अली के रास्ते पे जब चलने तो फिर पीछे की क्या परवाह, फिर चलता चल। जागना सरकार पालान को मेंबर बना, सरकार अमीरुल मोमिनीन को बुलाया हुसैन के नाना ने, दोनों भाई इकट्ठे खड़े हो गए, मिंबर 1 खतीब 2। सर आपके वेरी वेरी थैंक यू सर। एक मिंबर पर 2 खतीब, सूरज की आंख ने पहली मर्तबा और आखिरी मर्तबा यह मंजर देखा। अली के फजाइल पे मुस्कुराया करो मेरे बच्चों जो जवान बैठे हो। फरिश्ते, हाँ सूरत यासीन में कारी साहब से पूछे, अल्लाह फरमाता है कि जो काम तुम करते हो ना वो 7 फरिश्ते लिखते हैं, 7 तस्वीरें बनाते हैं। हाँ अल्लाह को पता है मेरी और तेरी अंदर की बातों का। ये कयामत वाले दिन जब अल्लाह इनको लिखा हुआ दिखाए तो ये कहेंगे सकीता ही नहीं। साथ अल्लाह ने फोटो रखे हैं, ये लिखा हुआ है, ये देख, ये करता रहा है। इसलिए अली के फजाइल पे ना जरा मुस्कुरा के बैठा कर, तस्वीर में अच्छा मुंह आएगा। हाँ ये मेरे बुजुर्गान जवान सदा सुखी रहो। हाँ मौला की सब दुआ कर दे बेटे। हाँ कारी साहब हमसे कहीं सीनियर है, इन्होंने बड़ी खिदमत है मजहब आले मोहम्मद में ऐसे लोगों की। हाँ ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने पता नहीं किस किस अंदाज से मजहब की खिदमत की है। मुझे जल्दी ना होती, मैं इनको सुन के जाता हूँ। ये मैं हाथ बांध के खड़ा हूँ, ये दोनों भाई इकट्ठे खड़े हो, 1,70,000 बंदा, झाड़ियां थी गदीर के मैदान में, छोटे छोटे पौधे नहीं होते सही, झाड़ियां। तो लोग उन झाड़ियों के नीचे यूं बैठ गए, गर्मी थी, ये चलो गल भी सुन लेने हैं, तो साए के नीचे भी बैठे हैं। रसूल ने बिलाल भी यूं अली का हाथ पकड़ा, फौरन फनज़्ज़ल जिब्रील अला अर्ज़, फौरन जिब्रील आ गया, उसने सरकार को सलाम किया। अब क्या है? सरकार ने जिब्रील से कहा, उसने कहा सरकार अल्लाह कह रहा है ऐलान बाद में,
पहले ये झाड़ियां कटवा। अल्लाह की उलूहियत की कसम, झूठे पे अल्लाह के भाईजान लानत है, एक हर्फ भी मेरा किताब से बाहर नहीं है। बच्चे थोड़े हैं कि जरा हाँ पहले झाड़ियां कटवा। सरकार ने कहा उठो भाई पहले ये काटो, हुक्म हो गया सरकार का, सारे उम्मती उठ खड़े, झाड़ियां कट गई। टीले थे सही रेत के, टीले दा भी साया होंदा है, झाड़ियां कट गई तो लोग वो टीले की छाया के नीचे बैठ गए। फिर जिब्रील आ गया। वो अब क्या है जिब्रील, अल्लाह कह रहा है पहले ये टीले सीधे करवाओ इनसे। अल्लाह, कल को कयामत वाले दिन कोई ये ना कहे कि जी मैं साए में बैठा था, थका हुआ था सफर का, मेरी आंख लग गई थी, मैं देख ही ना पाया कि मोहम्मद ने किसका हाथ दिखाया था। वो बंदा खा गया है जाफर का जुमला जो सर मार गया है। तुम अपने मजे से अली की विलायत को मान रहे हो, कभी अली को अली समझ के मान के देख। हाँ फिर तुझे पता चले कि अली क्या है। टीले सीधे हो गए बाबा जी, लोगों ने पगड़ियां उतारी, वो पांव के नीचे रखी। हुण जुत्ती पा के तो नहीं ना सुनना मोहम्मद दा खिताब। सामने कायनात का सुल्तान खतीब है, जूती पान के कौन सुनेगा। नीचे रेत है, ऊपर सूरज है, ज़हर गर्म है, पगड़ियां ऊपर पांव रख लिए ताकि चलो ना साया ना झाड़ी ना टीला कुछ भी नहीं, तो चलो पांव तो बचा रहे, यूं खड़े हो गए। फिर जिब्रील आ गया। और जिब्रील अब क्या है, उसने कहा सरकार अल्लाह कह रहा है ऐलान बाद में, पहले पग्गा कटा पैरों थले, कोई तो खुश होएगा। थक गए हो तो बस करें सर, मुझे बहाना मिल जाएगा तुम्हारी थकावट का और मैं ऐसा चला जाऊंगा। क्योंकि हाँ पहले पीस अभी आधा घंटा हुआ जनाब को सुनते हुए, जाने लगा है, मैं करीब खड़ा हूं आपके। सरकार ने कहा भाई ये पगड़ियां शगड़ियां निकालो पांव के नीचे, हाथ बांध के खड़ा हूं। इतने इज्जत वाले लोग तशरीफ फरमाए, जिम्मेदार लोग तशरीफ फरमाए, अल्लामा साहब तशरीफ फरमाए। ये मैं हदीस के साथ सर पे रख के कह रहा हूं, ये दलील बन गई है, एक बात दलील बन गई, वो मैं देने लगा हूं। अब 1,70,000 बंदे के खड़े होने का अंदाज क्या है, रेत है, एक पांव उठाते हैं एक पांव रखते हैं, एक पांव उठाते हैं एक पांव रखते हैं। सुभान अल्लाह, मेरे बुजुर्ग पहुंच गए। एक पांव उठाते हैं एक पांव रखते हैं, एक पांव उठाते हैं एक पांव रखते हैं। मैं अपने शिया आलम से कह रहा हूं कि तू अपने कमरे में जनाब एसी या हीटर लगा के कॉफी का कप सामने रख के हमें काफिर बच्चों से कहलवाता है, कभी सोच भी सही। एक पांव उठाते हैं एक पांव रखते हैं, एक पांव उठाते हैं एक पांव रखते हैं, इसी को कलंदर की धमाल कहते हैं। बोला बोला सगीला कलंदर। जो खुश हो गए हो हमेशा खुश रहो, जो हाथ सखी मुर्शद लाल को सलाम कर रहा है। अल्लाह अकबर। आपके क्या कहने हैं? और सर मेहरबानी सर, आपकी दुआ मिल के न्याज ही न्याज है। कोई नफ्से पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, कोई नफ्से पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, दर मिलता नहीं दर सा ढूंढ के ला। 1-2 दिन के नहीं सदियों की मोहलत है, तू अली को छोड़कर अंदर से ढूंढ के ला। इधर वाले भी राजी बैठे हैं, तो मेरे बुजुर्ग बड़े भाईजान, ये जवान ये बच्चा, थैंक यू बेटा। भाई हजरत अबू ज़र गफ़ारी ईमान के 9वें दर्जे पर है। ईमान के टोटल दर्जे 10 हैं, सही 11वां दर्जा ही नहीं। चैलेंज है मेरा, है ढूंढ के लाओ, है 10 और 10 के 10 अली के एक नौकर के पास है, हजरत सलमान के पास, वो ईमान के 10वें दर्जे पर है। थक गए तो बस करें, सांस लो आराम से खैरे खैरे। और हजरत अबू ज़र 9वें दर्जे पर, एक दर्जे का फर्क है दोनों में। और सरकार ने दोनों का सीगा अखुवत पढ़ाया है कि दीनों दुनिया में दोनों भाई हैं, सलमान और अबू ज़र। और फिर जब सीगा पढ़ाने के बाद ना सलमान को बुलाया, कहते सलमान अबू ज़र के साथ मैंने तेरा सीगे भाई वाला पढ़वा दिया है, वैसे अबू ज़र पे ना रहम करते रहना।
ईमान के 9वें दर्जे पर हजरत अबू जर। हजरत अबू जर रोजाना करता क्या था? रोजाना नमाज सुबह पढ़कर ना पूरे मदीने के शहर में फिरते, हर दरवाजे पर दस्तक देते और हर दरवाजे पर कह के आते, या माशरल अंसार इम्ताहिनु औलादकुम बेहुब्बे अली इब्न अबी तालिब। आए मुहाजिर और अंसारियों, अपने छोटे छोटे बच्चों का इम्तिहान लो अली की मोहब्बत के जरिए। मन अबा फंजुर फी शान उम्मे ही, जो बच्चा अली की मोहब्बत का इनकार करे, बच्चे को कुछ ना कहना, उसके माँ के किरदार की तफ्तीश करना। और पूरे मदीने वाले किबला मिंबर की कसम खा रहा हूं, किताब अरबी इबारत इमला इंशा ग्रामर 6-7 जिम्मेदारी हमारी होती है। एक जिम्मेदारी जनाब की होती है वसूल फरमाना, कबूल फरमाना। रोजाना जब भी बच्चा मदीने के किसी मुहाजिर अंसारी के घर में पैदा होता, वो बच्चे को यूं उठाकर ना उस चौराहे पर खड़े हो जाते, जिस चौराहे से तेरे और मेरे मुर्शिद अली का गुजर होना था। बस अली की सवारी गुजरती, वो यूं बच्चे को उठाकर हिलाकर अली को दिखाते और बच्चे से कहते, या सभी मैयमुर्रो, बच्चा ये कौन गुजरा है? वो बच्चा जिसे अब्बा का नाम नहीं आता, अभी अभी दुनिया में आया है, उसे पता ही नहीं अम्मा कौन है, अब्बा कौन है, दादा कौन है, कबीला कैसा है। आपकी आंखों को सलाम है, कबीला कैसा है, खानदान कैसा है, मैं कैसे घर में पैदा हुआ, उस बच्चे से किबला कहा जा रहा है कौन गुजरा है। अगर बच्चा अली को देखकर पढ़ता मुस्कुरा, बच्चे को उठाकर घर ले आते, वरना मुझे अब्बास के कटे बाजू की कसम है, अगर बच्चा अली को देखकर रोता, बच्चे को चौक में फेंककर उसकी माँ को तलाक देकर कहते, निकल जा हमारे घर से, किस हरामी को जन्म दिया है जो अली को भी नहीं पहचान। अल्लाह अकबर। जो हाथ नहीं उठा सका उसकी मजबूरी होगी, या वो थक गया है या वो फिर मजबूरी है उसकी। हाथ ऊंचे चाह के मिल के हैदरी। इसमें कौन सा शिरक आ गया है, कौन सा गुल्ब और नुसैरियत मैंने पढ़ दी है। आपके सलाम है यार, आपकी मोहब्बतों को, आपके तामुन को, बानियान अज़ादारों को। मुश्किल दौर में अली अली हो रहा है सर। हम अपनी इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं, अपनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, जगते रहना। जो अपने महबूब की ठंडक बर्दाश्त नहीं कर सका, उसी महबूब से कह रहे रोक। 4.5 घंटे खड़ा रहा है, पसीने के परनाले हैं सरकार की पेशानी से, और वो चुप। काश मैं ये लफ्ज सुनता, इत्थे मैं बैठा हूं ना जिथे तुसी बैठे हो, जिन्हें थक गए हो। लंगर का टाइम तो नहीं हो गया? अच्छा हाँ, बड़ा मसाइल होंगे, आपका ख्याल रखना पड़ता है। तौहीद खामोश है। मैंने कामते कामते कहा, मालिक मदीने में ठंडक बर्दाश्त नहीं हुई, आज यहाँ चिटियल मैदान पे खड़ा कर दिया है। वही यासीन ताहा मुजम्मिल मुदस्सिर इसकी अव्वल हुस्न अव्वल खल्क़ अव्वल है। और जिसकी जुल्फे खोलता था तो कहता था वल्लैल इज़ा सजा, वो पसीना साफ करता है तो कहते हैं वशम्स वज़ुहाहा। वो चादर इधर रखे तो तू कहते हैं या अय्युहल मुज़म्मिल, वो चादर इधर रखे तो तू कहते हैं या अय्युहल मुदस्सिर। आज भी तो वही सरकार है, आज क्यों चुप है तू? अल्लाह कहता है वहां मैंने मोहब्बत बताई है, या चर या फर, मुझे नहीं पता किसका कलेजा चर करेगा, वो भी मैं सुनूंगा, कौन उड़ेगा वो भी मैं देखूंगा। अल्लाह कहता है मैंने वहां मोहब्बत बताई कि ठंडे पानी से ना कर वुजू, तुझे वुजू करने की क्या जरूरत है, मुझे सजदा ही करने, तू ताहा है, तू कर मुझे सजदा। तो मालिक आज अल्लाह कहते हैं वहां मोहब्बत बताई है, यहां तेरे जैसे जाहिलों को बताया है कि अली मुस्तहब नहीं हमेशा वाजिब होता। अल्लाह अकबर। जो हाथ फैला रहा है खैरात लेके जाना, जो अली के लिए बोल सकता है एक दफा बोल पड़ो हैदरी। जितने हलाली मवाली बैठे हो हाथ उठा गए, नारे हैदरी।
एक दो, बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह सर। जो मुस्कुरा जियो मेरे जवानों, आप सलामत रहे भैया। जी 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 जी, इधर वाले भी बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, मुस्ताहब नहीं है मजहब शिया में अली। मैं किसी मजहब की बात नहीं कर रहा, एक तेरे मजहब की कर रहा हूं। अच्छा वैसे अगर मुस्ताहब भी तू कहता है अली को, तो तुझे मुस्ताहब के मानी नहीं आते। ये बाब इस्तफाल है, क्यों बोला बेटे हैं इस्तहब्बा युस्तहिब मुस्तहिब। हाँ ये बाब इस्तफाल, इसका माना होता है कि मुस्ताहब का क्या माना है, ये हुब से है कि शारे अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश है कि ये काम हो, यानी हजरत मुस्तफा की जो ख्वाहिश हो कि ये काम हो उसे मुस्ताहब कहते हैं। अल्लाह अकबर। तेरी उसूल फिका में ना मुस्ताहब और सुन्नत एक है, सुन्नत भी उसी के कहते हैं, मुस्ताहब भी उसी को। बिरादरान अहले सुन्नत की खिदमत, उनकी फिका में मुस्ताहब और है, सुन्नत और है, होना भी ऐसे चाहिए। जो सुन्नत है वो मुस्ताहब नहीं है, वो और चीज है। जो मुस्ताहब है वो रसूल की हुब है। अगर मोहम्मद की हुब समझ के अली पाक का नाम ले ले फिर भी सवाब ही है। नहीं, आपके मज़हब शिया का 7, 8, 10, 20, 25 आसमान होते तो इससे भी बड़ा नाम है। अल्लामा शेख सद्दूक अलैह रहमा, उनकी किताब है अमाली शेख सद्दूक। बंदों को अमाली के मानी नहीं आते। अमाली इमला से निकला हो, जिस तरह हम कभी बच्चों को इमला लिखवाते थे, उसको कहते हैं अमाली। कि शेख सदूक बताते गए और शागिर्द लिखते गए, तो वो अमाली शेख सदूक कही जाती है। उसी में पढ़ लेना। कि उनसे पूछा गया कि जी एक बंदे को नमाज नहीं आती तो फिर वो क्या करे? उन्होंने कहा वो याद करे, नमाज वाजिब है, जूतियां खानी है उसने, बंदा नहीं है। पढ़ लिया करो, पढ़ दे तुसी नहीं बदनाम असी है। ए बेनमाज की थी फिर दिन सारे उस दिन नमाज खुश हो जाती है जिस दिन जनाब पढ़ते हैं कि शुक्र है किसी अली वाले ने पढ़े है। मेरे अल्लाह उसी में उन्होंने कहा नमाज याद करे। उन्होंने कहा जितना अरसा वो याद करे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन पता नहीं, ज़हीन है कुंद ज़हन है, उसको महीना ही लग जाए याद करते हुए, तो उतनी अरसा नमाज ना पढ़े। उन्होंने कहा जी नहीं नहीं ये तो नहीं है, नमाज तो पढ़नी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा जी फिर वो क्या पढ़े, उसको तो आती नहीं। उन्होंने कहा भी अरबी किरात अलहम्द सुभान रब्बी अल आला व बिहम्द ये नहीं आता ना। पता तो है ना कि नमाज कैसे होती है, कि यूं खड़े होना है, यूं रुकू करना है, यूं सजदा करना है, ये पता है। उन्होंने कहा अगर ये पता है, कयाम में खड़ा हो जाए अल्लाह अकबर कहकर, अब यहाँ पे अलहम्द पढ़नी है, नहीं आती, कोई और सूरत पढ़नी है, नहीं आती, तो शेख सदूक कहते हैं उसकी जगह पर एहसन पाकीज़ा हुस्न वाला कोई जिक्र करे। जितनी देर वो याद नहीं कर सकता उतनी देर अलहम्द की जगह पर कोई अच्छा जिक्र करे, कोई दूसरी सूरत की जगह पर अच्छा जिक्र करे। फिर रकू में चला गया सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही नहीं आता, उसकी जगह पर कोई अच्छा जिक्र करे। सजदे में गया सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही वाली तस्बीह नहीं आती तो उसकी जगह पर अच्छा जिक्र करे। तशहुद में बैठता है कुछ नहीं आता तो उसकी जगह पर अच्छा जिक्र करे। क़नूत नहीं आती तो अच्छा जिक्र करे। क़याम में अच्छा जिक्र करे। अब मैं हाथ बांध रहा हूँ उलमाए किराम के सामने कि जब अच्छे जिक्र की जरूरत है, मसलन मुझे ही नमाज नहीं आती, जितनी दिन नहीं आती उतनी दिन अच्छे जिक्र की मुझे इजाजत है ना। मैंने अल्लाह अकबर के कहे गया या अली या अली या अली। अली से अच्छा जिक्र कौन सा है? जो मार्फत वाले बैठे हो तुम तो मुस्कुरा पड़ो, जो अली वाले बैठे हो आप तो दुआ दे दो यार। अल्लाह किताबें भरी पड़ी हैं, उलमा ने लिखा है, लड़ाई किस बात की है? जिद का इलाज नहीं है। गलती हो गई हमसे, हम सिर्फ शिया कर कर के लोगों को भर्ती करते रहे, उनको बताया नहीं कि तुम शिया किसके हुए हो। आपके क्या कहना? अली के शिया अगर हुए हैं तो अली है। अली पेश नमाज थोड़ा है, कोई मौलवी है।
इतने मदरसा है तो उत्थे मस्जिद है, इतने बच्चे पढ़ाते तो उत्थे नमाज पढ़ाते नहीं। वो अल्लाह का वली है, उलिल अम्र है, उसे अल्लाह ने इख्तियार अली को दिए। अल्लाह के दिए हुए इख्तियार कोई दुनिया का बंदा अली से छीन नहीं सकता। और मौला अमीरुल मोमिनीन की विलायत उज़्मा की कसम है, यानी अल्लामा वज़ीर हैदर नजफी हमारे इलाके के बहुत बड़े आलिम थे, जितने बड़े आलिम थे उतने बड़े आरिफ थे। उन्होंने उनका ही दावा था कि सर्फ और नहव की किताबें अगर समंदर में फेंक दी जाए तो मैं वज़ीर हैदर दोबारा लिख सकता हूँ। इतना बड़ा आलिम था। वो कह रहे थे, आपके सियालकोट के करीब मजलिस पड़ी थी शेरपुर, उन्होंने कहा था कि हुसैन की 4 साल की बेटी से शाम के बाजार में किसी ने पूछा, बेटी बीबी आपके गोशवारे जख्मी क्यों है? मातम करके सकीना फरमाती है, दादे की विलायत बचा रही है। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। ढेर सारा पढ़ गया, 40-45 मिनट हो गए मुझे आपकी नौकरी करते हुए। एक सतर पढ़नी है ताकि बानी की जो सफ होती है ना, ये सफ़े अज़ा है, वो राजी नहीं होती शाम से आने वाली जब तक है किए बगैर न जाए यहाँ से, है करके जानी है। 36-37 किताबें हैं कारी साहब तशरीफ फरमाए मसाहिब की, इससे 2-4 ज्यादा होंगी। 36 मैंने पढ़ी है। मातम करने को दिल करता है, मर जाने को करता है। 36 के 36 राइटरों ने पढ़कर नतीजा यही निकला है। वो कहती है, जितनी इस घर की लाडलियां बेटियां थी ना, उन्हें उम्मत ने बहुत मारा है। कोई ऐसी बीबी लाडली नहीं है जो जख्मी होए बगैर दुनिया से रुखसत हुई हो। जेड़े है करदे पे हो ना, तुहानू है दी खैरात अली दी मखदूमा धी ने अता फरमाई है। जेड़े है नहीं, सबसे बड़ी लाडली थी हुसैन की पाक मां, थी 18 साल की और जख्मी, बाल सफेद। जो है कर रहे हो, जो नहीं कर रहे हो पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो। 18 साल की जब हमारी बेटियां हो जाती है ना किबला, ते बेटी दी दुआ दा अंदाज बदल जाता है। तो मैं अपनी ज़बान समझावा, शायद तुसी है कर लो। उदी अलम तले नमाज तो बाद जुलजना कोल मजलिस से इमाम बार गया, जो सवारियां ते जावे जरी ते जावे, तो एक ही दुआ मंगदी है, मेरा अल्लाह मेरा बाबा, मेरा अल्लाह मेरे भरा, मेरे वीरां दी खैर होवे, मेरा अल्लाह मेरा नेक मुकद्दर करी, मेरा शरीफ बाबा है, मैनू किसी शरीफ घर च रुखसत होवां। ये धियां दी दुआ होंदी है। हुसैन दी मां पता नहीं किन्ना उम्मत ने सताया, 18 साल दी हो के ना अल्लाह नू पे आंदी है, या अल्लाह मैनू मौत जल्दी दे दे। वाह 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 वाह। अल्लाहुम्मा अज्जल वफाती, परवरदिगार मेरी वफात जल्दी कर। इन अखां नू सलाम है जेड़े समंदर बन गया ने। दूसरी जख्मी बेबी अली दी वड्डी दी, इन अखां नू सलाम है पुत्र, है तुसा नहीं की लेकिन अखा समंदर बन गया ने। जनाबे ज़ैनब आलिया मिनहाल ने तेरा आपके और मेरे चौथे मौला से पूछा, मौला खून क्यों रोते हो? अब जो है ना कर सके वो बीबी से माफी मांग ले। हजरत सैयद साजिद मिनहाल को देखकर कहते, मिनहाल एक सवाल मैं तुमसे पूछूं? मौला हुक्म। फरमाते, बंदे के सोने के तरीके कितने हैं? मिनहाल हाथ बांध के कहते, मौला 3 तरीके हैं फितरत के एतबार से, या बंदा सीधा सोता है, या बंदा पहलू के बार, या दूसरे पहलू पर। सज्जाद मातम करके कहते हैं, करबला से शाम तक इन बेहयाओं ने मेरी माँ को इतना मारा है, मेरी माँ इन 3 तरीकों से नहीं सो सकती। सारी सारी रात पेशानी दीवार के लगा के साथ बैठी रहती है। एक दफा तो सिर ते हाथ मार लो जड़े अकबर दे जवान मातमी बैठे, नाराज ना हो जड़े रोमान आए बैठे। खत्म हो गई मेरी पढ़ाई, मैं किबला के हवाले मेंबर करने लगा हूं। सबसे बड़ी जख्मी तीसरी बीबी है हुसैन के जख्मी कानों वाली, 4 साल की ज़ईफा। तुहाडे बच्चे जानते ने कि दरबार यजीद यजीद दी बेटी है रमला, उस प्यो ने आख्या कि मैं उस छोटी कैदर नाल मिलना है। यजीद ने कहा, तू शहनशाह शाम की बेटी है, वो हमारी कैदन है। रमला कहती, कुछ हो जाए मैंने मिलना है। इजाजत मिली, मासूमा के साथ हम कलाम हुई। यजीद की बेटी कहती है, मैं शहनशाह शाम की बेटी हूँ, चाहे रस्सियों में खड़ी थी हुसैन की बेटी। यजीद की बेटी को देख कर कहती है, मैं आलमीन के शहनशाह की बेटी हूँ। वाह 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 वाह। दिया नू मानते होंदे ना प्यूआं दे उत्ते,
रमला कहती है अगर तू शहनशाह आलमीन की बेटी है तो फिर मैं तो छोटे शहनशाह की बेटी हुई ना, लेकिन मेरे कीमती दुर देख, अभी भी जो है ना कर सका, मैं कैसे समझाऊं कि भला उसे। दुर्रू का नाम आया, सज्जाद की बहन ने रोना शुरू किया। रमला कहती है दुर्रू का नाम सुनकर रोई क्यों है? बीबी कहती है अगर पूछना चाहती है तो फिर पूछ, ये दुर तेरे नहीं है। रमला कहती है किसके हैं? मासूमा कहती है ये दुर मेरे हैं। अगले जुमले पर जरूर 5 बंदे है कर देना। रमला कहती है अगर तेरे हैं ना तो फिर ये तकाजा है, जिस चीज किसी की गुम हो जाए वो निशानी दे के वापस लेता है। अगर बीबी तेरे हैं तो निशानी बता। सज्जाद को देकर कहती है बताऊं इसे निशानी? बीमार कहती है बता। रमला से कहती है जा मां से कहे तेरे दुर उतार कर देखे, अगर इन पे खून लगा है तो फिर मेरे हैं, अगर खून नहीं लगा तो फिर तेरे हैं। मैं तेरे खाड़े च पहली दफा जुमला पे पढ़ना ते मातमी मेनू मिल गए मंजूर नजर, एक बारी है कर दे मेरे जुमले पे मोहर लग जाएगी। रमला माँ के पास गई, दौर उतार के देखे खून लग गए, दौड़ के फिर दरबार में आई। मासूमा के सामने हाथ फैलाकर बिला तस्बीह कहती है बीबी आप ठीक कह रही थी, इस पे वाकई खून लग गए। मैंने और मेरी माँ ने ये खून धोना है, बड़ा कोशिश की, खून धुला नहीं है। बीबी आप सच्ची है, ये दौर रख ले, ये आपके, मर जाए जाफर या आप है करे। हुसैन की बेटी कहती है अब ये तेरे हैं मेरे नहीं। रमला कहती है तू क्यों नहीं लेती? सकीना कहती है मैंने करने क्या है, जहां दुर पहने जाते हैं मेरी जगह ही खत्म हो गई। मेरे दुर नहीं उतरे, ओ मेरे गोशवारे उतर गए हैं। अब हुसैन की बेटी बगैर दुरू के जिंदगी को हुक्म हो गया सरकार का, सारे उम्मती उठ खड़े, झाड़ियां कट गए। टीले थे सही रेत के, टीले दा भी साया होंदा है। झाड़ियां कट गई तो लोग वो टीले की छाया के नीचे बैठ गए। फिर जिब्रील आ गया। वो अब क्या है जिब्रील? अल्लाह कह रहा है पहले ये टीले सीधे करवाओ इनसे। अल्लाह, कल को कयामत वाले दिन कोई ये ना कहे कि जी मैं साए में बैठा था, थका हुआ था सफर का, मेरी आंख लग गई थी, मैं देख ही ना पाया कि मोहम्मद ने किसका हाथ दिखाया था। वो बंदा खा गया है जाफर का जुमला जो सर मार गया है। तुम अपने मजे से अली की विलायत को मान रहे हो, कभी अली को अली समझ के मान के देख। हाँ, फिर तुझे पता चले कि अली क्या है। टीले सीधे हो गए बाबा जी, लोगों ने पगड़ियां उतारी, वो पांव के नीचे रखी। हुण जुत्ती पा के तो नहीं ना सुनना मोहम्मद दा खिताब। सामने कायनात का सुल्तान खतीब है, जूती पान के कौन सुनेगा? नीचे रेत है, ऊपर सूरज है, ज़हर गर्म है, पगड़ियां ऊपर पांव रख लिए ताकि चलो ना साया ना झाड़ी ना टीला कुछ भी नहीं, तो चलो पांव तो बचा रहे। यूं खड़े हो गए। फिर जिब्रील आ गया। और जिब्रील अब क्या है? उसने कहा सरकार अल्लाह कह रहा है ऐलान बाद में, पहले पग्गा कटा पैरों थले, कोई तो खुश होएगा। थक गए हो तो बस करें सर, मुझे बहाना मिल जाएगा तुम्हारी थकावट का और मैं ऐसा चला जाऊंगा। क्योंकि हाँ पहले पीस, अभी आधा घंटा हुआ जनाब को सुनते हुए, जाने लगा है, मैं करीब खड़ा हूं आपके। सरकार ने कहा ये पगड़ियां शगड़ियां निकालो पांव के नीचे, हाथ बांध के खड़ा हूं। इतने इज्जत वाले लोग तशरीफ फरमाए, जिम्मेदार लोग तशरीफ फरमाए, अल्लामा साहब तशरीफ फरमाए। ये मैं हदीस के साथ सर पे रख के कह रहा हूं, ये दलील बन गई है, एक बात दलील बन गई, वो मैं देने लगा हूं। अब 1,70,000 बंदे के खड़े होने का अंदाज क्या है? रेत है, एक पांव उठाते हैं एक पांव रखते हैं, एक पांव उठाते हैं एक पांव रखते हैं। सुभान अल्लाह, मेरे बुजुर्ग पहुंच गए। एक पांव उठाते हैं एक पांव रखते हैं, एक पांव उठाते हैं एक पांव रखते हैं। मैं अपने शिया आलम से कह रहा हूं कि तू अपने कमरे में जनाब एसी या हीटर लगा के कॉफी का कप सामने रख के हमें काफिर बच्चों से कहलवाता है, कभी सोच भी सही। एक पांव उठाते हैं एक पांव रखते हैं, एक पांव उठाते हैं एक पांव रखते हैं, इसी को कलंदर की धमाल कहते हैं। बोला बोला सगीला कलंदर
जो खुश हो गए हो हमेशा खुश रहो। जो हाथ सखी मुर्शद लाल को सलाम कर रहा है, अल्लाह अकबर। आपके क्या कहने? और सर मेहरबानी सर, आपकी दुआ मिल के न्याज ही न्याज है। कोई नफ्से पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, कोई नफ्से पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, दर मिलता नहीं दर सा ढूंढ के ला। 1-2 दिन के नहीं सदियों की मोहलत है, तू अली को छोड़कर अंदर से ढूंढ के ला। इधर वाले भी राजी बैठे हैं, तो मेरे बुजुर्ग बड़े भाईजान, ये जवान, ये बच्चा, थैंक यू बेटा। भाई हजरत अबू जर गफ्फारी ईमान के 9वें दर्जे पर है। ईमान के टोटल दर्जे 10 हैं, 11वां दर्जा ही नहीं। चैलेंज है मेरा, है ढूंढ के लाओ। है 10 और 10 के 10 अली के एक नौकर के पास है, हजरत सलमान के पास। वो ईमान के 10वें दर्जे पर है। थक गए तो बस करें, सांस लो आराम से खैरे खैरे। और हजरत अबू जर 9वें दर्जे पर, 1 दर्जे का फर्क है दोनों में। और सरकार ने दोनों का सीगा अखुवत पढ़ाया है कि दीन और दुनिया में दोनों भाई हैं, सलमान और अबू जर। और फिर जब सीगा पढ़ाने के बाद ना सलमान को बुलाया, कहते सलमान अबू जर के साथ मैंने तेरा सीगे भाई वाला पढ़वा दिया है, वैसे अबू जर पे ना रहम करते रहना। ईमान के 9वें दर्जे पर हजरत अबू जर। हजरत अबू जर रोजाना करता क्या था? रोजाना नमाज सुबह पढ़कर ना पूरे मदीने के शहर में फिरते, हर दरवाजे पर दस्तक देते और हर दरवाजे पर कह के आते, या माशरल अंसार इम्ताहिनु औलादकुम बेहुब्बे अली इब्न अबी तालिब। आए मुहाजिर और अंसारियों, अपने छोटे छोटे बच्चों का इम्तिहान लो अली की मोहब्बत के जरिए। मन अबा फंजुर फी शान उम्मे ही, जो बच्चा अली की मोहब्बत का इनकार करे, बच्चे को कुछ ना कहना, उसके माँ के किरदार की तफ्तीश करना। और पूरे मदीने वाले किबला मिंबर की कसम खा रहा हूं, किताब अरबी इबारत इमला इंशा ग्रामर 6-7 जिम्मेदारी हमारी होती है। एक जिम्मेदारी जनाब की होती है वसूल फरमाना, कबूल फरमाना। रोजाना जब भी बच्चा मदीने के किसी मुहाजिर अंसारी के घर में पैदा होता, वो बच्चे को यूं उठाकर ना उस चौराहे पर खड़े हो जाते, जिस चौराहे से तेरे और मेरे मुर्शिद अली का गुजर होना था। बस अली की सवारी गुजरती, वो यूं बच्चे को उठाकर हिलाकर अली को दिखाते और बच्चे से कहते, या सभी मैयमुर्रो, बच्चा ये कौन गुजरा है? वो बच्चा जिसे अब्बा का नाम नहीं आता, अभी अभी दुनिया में आया है, उसे पता ही नहीं अम्मा कौन है, अब्बा कौन है, दादा कौन है, कबीला कैसा है। आपकी आंखों को सलाम है, कबीला कैसा है, खानदान कैसा है, मैं कैसे घर में पैदा हुआ, उस बच्चे से किबला कहा जा रहा है कौन गुजरा है। अगर बच्चा अली को देखकर पढ़ता मुस्कुरा, बच्चे को उठाकर घर ले आते, वरना मुझे अब्बास के कटे बाजू की कसम है, अगर बच्चा अली को देखकर रोता, बच्चे को चौक में फेंककर उसकी माँ को तलाक देकर कहते, निकल जा हमारे घर से, किस हरामी को जन्म दिया है जो अली को भी नहीं पहचान। अल्लाह अकबर। जो हाथ नहीं उठा सका उसकी मजबूरी होगी, या वो थक गया है या वो फिर मजबूरी है उसकी। हाथ ऊंचे चाह के मिल के है, इसमें कौन सा शिरक आ गया है, कौन सा गुल्ब और नुसैरियत मैंने पढ़ दी है। आपके सलाम है यार, आपकी मोहब्बतों को, आपके तामुन को, बानियान अज़ादारों को। मुश्किल दौर में अली अली हो रहा है सर। हम अपनी इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं, अपनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, जगते रहना। जो अपने महबूब की ठंडक बर्दाश्त नहीं कर सका, उसी महबूब से कह रहे रोक। 4.5 घंटे खड़ा रहा है, पसीने के परनाले हैं सरकार की पेशानी से, और वो चुप। काश मैं ये लफ्ज सुनता, इत्थे मैं बैठा हूं ना जिथे तुसी बैठे हो, जिथे थक गए हो। लंगर का टाइम तो नहीं हो गया? अच्छा हाँ, बड़ा मसाइल होंगे जी, आपका ख्याल रखना पड़ता है।
तौहीद खामोश है। मैंने कामते कामते कहा मालिक मदीने में ठंडक बर्दाश्त नहीं हुई, आज यहाँ चिटियल मैदान पे खड़ा कर दिया है। वही यासीन ताहा मुजम्मिल मुदस्सिर इसके अव्वल हुस्न अव्वल खल्क़ अव्वल है। और जिसकी जुल्फे खोलता था तो कहता था वल्लैल इज़ा सजा, वो पसीना साफ करता है तो कहते हैं वह शम्स व ज़ुहाहा, वो चादर इधर रखे तो तू कहते हैं या अय्युहल मुज़म्मिल, वो चादर इधर रखे तो तू कहते हैं या अय्युहल मुदस्सिर। आज भी तो वही सरकार है, आज क्यों चुप है तू? अल्लाह कहता है वहां मैंने मोहब्बत बताई है, या चर या फर, मुझे नहीं पता किसका कलेजा चर करेगा, वो भी मैं सुनूंगा, कौन उड़ेगा वो भी मैं देखूंगा। अल्लाह कहता है मैंने वहां मोहब्बत बताई कि ठंडे पानी से ना कर वुजू, तुझे वुजू करने की क्या जरूरत है, मुझे सजदा ही करने, तू ताहा है, तू कर मुझे सजदा। तो मालिक आज अल्लाह कहता है वहां मोहब्बत बताई है, यहां तेरे जैसे जाहिलों को बताया है कि अली मुस्तहब नहीं हमेशा वाजिब होता। अल्लाह अकबर। जो हाथ फैला रहा है खैरात लेके जाना, जो अली के लिए बोल सकता है एक दफा बोल पड़ो हैदरी। जितने हलाली मवाली बैठे हो हाथ उठा के नारे हैदरी। क्या बात है। एक दो बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह सर। जो मुस्कुरार जियो मेरे जवानों, आप सलामत रहे बेजा। जी जी इधर वाले भी बिस्मिल, ठीक है जी। मुस्ताहब नहीं है मजहब शिया में अली, मैं किसी मजहब की बात नहीं कर रहा, एक तेरे मजहब की कर रहा। अच्छा वैसे अगर मुस्ताहब भी तू कहता है अली को तो तुझे मुस्ताहब के मानी नहीं आते। ये बाब इस्तफाल है, क्यों बोला बेटे हैं इस्तहब्बा युस्तहिब्बु मुस्तहिब। हाँ ये बाब इस्तफाल, इसका माना होता है कि मुस्ताहब का क्या माना है, ये हुब से है कि शारे अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश है कि ये काम हो, यानी हजरत मुस्तफा की जो ख्वाहिश हो कि ये काम हो उसे मुस्तहब कहते हैं। अल्लाह अकबर। तेरी उसूल फिका में ना मुस्तहब और सुन्नत एक है, सुन्नत भी उसी के कहते हैं, मुस्तहब भी उसी को। बिरादरान अहले सुन्नत की खिदमत, उनकी फिका में मुस्तहब और है सुन्नत और है, होना भी ऐसे चाहिए। जो सुन्नत है वो मुस्तहब नहीं है, वो और चीज है। जो मुस्तहब है वो रसूल की हुब है। अगर मोहम्मद की हुब समझ के अली पाक का नाम ले ले फिर भी सवाब ही है। नहीं, आपके मज़हब शिया का 7, 8, 10, 20, 25 आसमान होते तो इससे भी बड़ा नाम है अल्लामा शेख सदूक अलैहि रहमा। उनकी किताब है अमाली शेख सदूक। बंदों को अमाली के मानी नहीं आते, अमाली इमला से निकला हो, जिस तरह हम कभी बच्चों को इमला लिखवाते थे उसको कहते हैं अमाली। कि शेख सदूक बताते गए और शागिर्द लिखते गए तो वो अमाली शेख सदूक कही जाती है, उसी में पढ़ लेना। कि उनसे पूछा गया कि जी एक बंदे को नमाज नहीं आती तो फिर वो क्या करे? उन्होंने कहा वो याद करे, नमाज वाजिब है, जूतियां खानी है उसने, बंदा नहीं है। पढ़ लिया करो, पढ़ दे तुसी नहीं बदनाम असी है। ए बेनमाज की थी फिर दिन सारे उस दिन नमाज खुश हो जाती है जिस दिन जनाब पढ़ते हैं कि शुक्र है किसी अली वाले ने पढ़ा है मेरे। अल्लाह अकबर। उसी में उन्होंने कहा नमाज याद करे, उन्होंने कहा जितना अरसा वो याद करे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन पता नहीं, ज़हीन है कुंद ज़हन है, उसको महीना ही लग जाए याद करते हुए, तो उतनी अरसा नमाज ना पढ़े। उन्होंने कहा जी नहीं ये तो नहीं है, नमाज तो पढ़नी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा जी फिर वो क्या पढ़े, उसको तो आती नहीं। उन्होंने कहा अरबी किरात अलहम्द सुभान रब्बियल आला व बिहम्द ये नहीं आता ना, पता तो है ना कि नमाज कैसे होती है, कि यूं खड़े होना है, यूं रुकू करना है, यूं सजदा करना है, ये पता है। उन्होंने कहा अगर ये पता है कयाम में खड़ा हो जाए अल्लाह अकबर कह कर, अब यहाँ पे अलहम्द पढ़नी है नहीं आती, कोई और सूरत पढ़नी है नहीं आती, तो शेख सदूक कहते हैं उसकी जगह पर एहसन
पाकीज़ा हुस्न वाला कोई जिक्र करे। जितनी देर वो याद नहीं कर सकता उतनी देर अलहम्द की जगह पर कोई अच्छा जिक्र करे, कोई दूसरी सूरत की जगह पर अच्छा जिक्र करे। फिर रकू में चला गया सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही नहीं आता, उसकी जगह पर कोई अच्छा जिक्र करे। सजदे में गया सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही वाली तस्बीह नहीं आती तो उसकी जगह पर अच्छा जिक्र करे। तशहुद में बैठता है कुछ नहीं आता तो उसकी जगह पे अच्छा जिक्र करे। क़नूत नहीं आती तो अच्छा जिक्र करे। क़याम में अच्छा जिक्र करे। अब मैं हाथ बांध रहा हूँ उलमाए किराम के सामने कि जब अच्छे जिक्र की जरूरत है, मसलन मुझे ही नमाज नहीं आती, जितनी दिन नहीं आती उतनी दिन अच्छे जिक्र की मुझे इजाजत है ना। मैंने अल्लाह अकबर के कह के या अली या अली या अली, अली से अच्छा जिक्र कौन सा है? जो मार्फत वाले बैठे हो तुम तो मुस्कुरा पड़ो, जो अली वाले बैठे हो आप तो दुआ दे दो यार। अल्लाह, किताबें भरी पड़ी हैं, उलमा ने लिखा है, लड़ाई किस बात की है? जिद का इलाज नहीं है। गलती हो गई हमसे, हम सिर्फ शिया कर कर के लोगों को भर्ती करते रहे, उनको बताया नहीं कि तुम शिया किसके हुए हो। आपके क्या कहें? अली के शिया अगर हुए हैं तो अली है। अली को पेश नमाज थोड़ा है, कोई मौलवी है। इतने मदरसा है तो उथे मस्जिद है, इतने बच्चे पढ़ाते तो उथे नमाज पढ़ाते नहीं। वो अल्लाह का वली है, उलिल अम्र है, उसे अल्लाह ने इख्तियार अली को दिए। अल्लाह के दिए हुए इख्तियार कोई दुनिया का बंदा अली से छीन नहीं सकता। और मौला अमीरुल मोमिनीन की विलायत उज़्मा की कसम है, यानी अल्लामा वज़ीर हज़रत नज़फ़ी हमारे इलाके के बहुत बड़े आलिम थे। जितने बड़े आलिम थे उतने बड़े आरिफ थे। उन्होंने उनका ही दावा था कि सर्फ और नहव की किताबें अगर समंदर में फेंक दी जाएं तो मैं वज़ीर हज़रत दोबारा लिख सकता हूँ। इतना बड़ा आलिम था। वो कह रहे थे, आपके सियालकोट के करीब मजलिस पड़ी थी शेरपुर, उन्होंने कहा था कि हुसैन की 4 साल की बेटी से शाम के बाजार में किसी ने पूछा, बेटी बीबी आपके गोशवारे जख्मी क्यों है? मातम करके सकीना फरमाती है, दादे की विलायत बचा रही है। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। ढेर सारा पढ़ गया, 40-45 मिनट हो गए मुझे आपकी नौकरी करते हुए। एक सतर पढ़नी है ताकि बानी की जो सफ होती है ना, ये सफ़े अज़ा है, वो राजी नहीं होती शाम से आने वाली जब तक है किए बगैर न जाए यहाँ से, है करके जानी है। 36-37 किताबें हैं कारी साहब तशरीफ फरमाए मसाहिब की, इससे 2-4 ज्यादा होंगी। 36 मैंने पढ़ी है। मातम करने को दिल करता है, मर जाने को करता है। 36 के 36 राइटरों ने पढ़कर नतीजा यही निकला है। वो कहती है जितनी इस घर की लाडलियां बेटियां थी ना, उन्हें उम्मत ने बहुत मारा है। कोई ऐसी बीबी लाडली नहीं है जो जख्मी होए बगैर दुनिया से रुखसत हुई हो। जेड़े है करदे पे हो ना, तो है दी खैरात अली दी मखदूमा धी ने अता फरमाइए। जेड़े है नहीं, सबसे बड़ी लाडली थी हुसैन की पाक मां, थी 18 साल की और जख्मी, बाल सफेद। जो है कर रहे हो, जो नहीं कर रहे हो पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो। 18 साल की जब हमारी बेटियां हो जाती है ना किबला, ते बेटी दी दुआ दा अंदाज बदल जाता है। तो मैं अपनी जबान समझावा, शायद तुसी है कर लो। उदी अलम तले नमाज तो बाद जुलजना कोल मजलिस से इमाम बार गया, जो सवारियां ते जावे जरी ते जावे, तो एक ही दुआ मंगदी है, मेरा अल्लाह मेरा बाबा, मेरा अल्लाह मेरे भरा, मेरे वीरां दी खैर होवे, मेरा अल्लाह मेरा नेक मुकद्दर करी, मेरा शरीफ बाबा है, मैनू किसी शरीफ घर च रुखसत होवां। ये धियां दी दुआ होंदी है। हुसैन दी मां पता नहीं किन्ना उम्मत ने सताया, 18 साल दी हो के ना अल्लाह नू पे आंदी है, या अल्लाह मैनू मौत जल्दी दे दे। वाह 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 वाह। अल्लाहुम्मा अज्जल वफाती, परवरदिगार मेरी वफात जल्दी कर। इन आखा नू सलाम में जेड़े समंदर बन गए ने। दूसरी जख्मी बेबी अली दी वड्डी दी, इन आखा नू सलाम है पुत्र, है तुसा नहीं की लेकिन अखा समंदर बन गया ने। जनाब ज़ैनब आलिया मिनहाल ने तेरा आपके और मेरे चौथे मौला से पूछा, मौला खून क्यों रोते हो? अब जो है ना कर सके वो बीबी से माफी मांग ले।
हजरत सैयद साजिद मिनहाल को देख कर कहते मिनहाल एक सवाल मैं तुमसे पूछूं। मौला हुक्म। फरमाते बंदे के सोने के तरीके कितने हैं? मिनहाल हाथ बांध के कहते मौला 3 तरीके हैं फितरत के एतबार से, या बंदा सीधा सोता है, या बंदा पहलू के पर, या दूसरे पहलू पर। सज्जाद मातम करके कहते हैं करबला से शाम तक इन बेहयाओं ने मेरी माँ को इतना मारा है, मेरी माँ इन 3 तरीकों से नहीं सो सकती। सारी सारी रात पेशानी दीवार के लगा के साथ बैठी रहती है। एक दफा तो सिर ते हाथ मार लो जड़े अकबर दे जवान माती बैठे, नाराज ना हो भैया जड़े रोवान आए बैठे। खत्म हो गई मेरी पढ़ाई, मैं किबला के हवाले मेंबर करने लगा हूं। सबसे बड़ी जख्मी तीसरी बीबी है हुसैन के जख्मी कानों वाली, 4 साल की ज़ईफा। तुहाडे बच्चे जानते ने कि दरबार यजीद यजीद दी बेटी है रमला, उस प्यो ने आख्या कि मैं उस छोटी कैदर नाल मिलना है। यजीद ने कहा तू शहनशाह शाम की बेटी है, वो हमारी कैदन है। रमला कहती कुछ हो जाए मैंने मिलना है। इजाजत मिली, मासूमा के साथ हम कलाम हुई। यजीद की बेटी कहती है मैं शहनशाह शाम की बेटी हूँ, चाहे रस्सियों में खड़ी थी हुसैन की बेटी। यजीद की बेटी को देख कर कहती है मैं आलमीन के शहनशाह की बेटी हूँ। वाह 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 वाह। दिया नु मानते होंगे ना प्यूआं दे उत्ते। रमला कहती है अगर तू शहनशाह आलमीन की बेटी है तो फिर मैं तो छोटे शहनशाह की बेटी हुई ना, लेकिन मेरे कीमती दुर देख, अभी भी जो है ना कर सका, मैं कैसे समझाऊं कि भला उसे। दुर्रू का नाम आया, सज्जाद की बहन ने रोना शुरू किया। रमला कहती है दुर्रू का नाम सुनकर रोई क्यों है? बीबी कहती है अगर पूछना चाहती है तो फिर पूछ, ये दुर तेरे नहीं है। रमला कहती है किसके हैं? मासूमा कहती है ये दुर मेरे हैं। अगले जुमले पर जरूर 5 बंदे है कर देना। रमला कहती है अगर तेरे हैं ना तो फिर ये तकाजा है, जिस चीज किसी की गुम हो जाए वो निशानी दे के वापस लेता है। अगर बीबी तेरे हैं तो निशानी बता। सज्जाद को देकर कहती है बताऊं इसे निशानी? बीमार कहती है बता। रमला से कहती है जा मां से कह तेरे दुर उतार कर देखे, अगर इन पे खून लगा है तो फिर मेरे हैं, अगर खून नहीं लगा तो फिर तेरे हैं। मैं तेरे खाड़े च पहली दफा जुमले पे पढ़ना ते मातमी मैनू मिल गए हो मंजूर नजर, एक बारी है कर दे भी मेरे जुमले पे मोहर लग जाएगी। रमला माँ के पास गई, दौर उतार के देखे खून लग गए, दौड़ के फिर दरबार में आई। मासूमा के सामने हाथ फैलाकर बिला तस्बीह कहती है बीबी आप ठीक कह रही थी, इस पे वाकई खून लग गए। मैंने और मेरी माँ ने ये खून धोना है, बड़ा कोशिश की, खून धुला नहीं है। बीबी आप सच्ची है, ये दौर रख ले, ये आपके हैं, मर जाए जाफर या आप है करे। हुसैन की बेटी कहती है अब ये तेरे हैं मेरे नहीं। रमला कहती है तू क्यों नहीं लेती? सकीना कहती है मैंने करने क्या है, जहां दुर पहने जाते हैं मेरी जगह ही खत्म हो गई। मेरे दुर नहीं उतरे, ओ मेरे गोशवारे उतर गए हैं। अब हुसैन की बेटी बगैर दुरू के जिंदगी को अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन।